से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब क़िबला। नारे तकबीर। जोर से और जोर से। तो फातिमा के बेटे हैं हुसैन, वालिद हैं अली। हजरत फातिमा की शादी, कसम खुदा की, अल्लाह की कसम, हुसैन की माँ की शान ये है, हुसैन की माँ पाक है। दुनिया की तमाम औरतें एक तरफ, हुसैन की अम्मी फातिमा एक तरफ, कसम खुदा की जवाब नहीं है। और ऐसी पाक कि दुनिया की तमाम औरतें महीने में चंद अय्याम ऐसे आते हैं जिनमें वो नापाक रहती हैं, लेकिन फातिमा की शान ये है मुसलमानों, फातिमा महीने के 30 दिन पाक रहती, 2 महीने में 60 दिन पाक रहती, 3 महीने में 90 दिन पाक रहती, साल के 365 दिन पाक। अब उस पाक बेटी के लिए पाक दूल्हा चाहिए, पाक बेटी के लिए पाक दूल्हा चाहिए। तो अल्लाह ने पाक दूल्हा को अपने पाक घर खानाए काबा में पैदा कर दिया। खानाए काबा में अली पैदा हो रहे, गोया के दूल्हा अल्लाह के घर का है और दुल्हन नबी के घर की है। दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। और अली, जानते हो मुसलमानों, यहां एक बात और नोट करें, हजरत अली की शादी, हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से, किससे? जोर से अली का नाम लो यार, जोर से और जोर से और जोर से। अली अल्लाह की कसम, देखो अली क्या है मुसलमानों, मुलाहिजा करो। हजरत जिब्रील, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सहाबी रसूल हैं। हजरत अली जब रिश्ता लेकर के गए नबी के घर में, फातिमा का रिश्ता मांगने गए, तो हजरत अली की हिम्मत नहीं हो रही है कि अंदर एंट्री कर लें। तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब खान साहब क़िबला। आप देख रहे हैं जामे महफूल व मंकूल, हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला, उस्ताद जामे रज़विया मरकज़ अहले सुन्नत मंज़िल इस्लाम बरेली शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और तड़प तो पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। मुलाहिजा करो, अली दरवाजे पर खड़े हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कंधे से धक्का दिया, अली अंदर चले गए। आका ने इरशाद फरमाया, अली बोलो कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? तो अली अर्ज करते हैं, आका आप मुझे अपना बेटा बना ले, नबियों का सरदार समझ गया कि फातिमा का रिश्ता मांगने आया है। फातिमा का रिश्ता अली मांगने पहुंचे। रुको, ठहरो अली, मैं अभी आता हूं। अली ठहर गए। फातिमा के अब्बा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अंदर गए। अंदर फातिमा आटा गूंद रही है। फातिमा से कहा, बेटी, मेरी पाक बेटी, तुम्हारे लिए अली का रिश्ता आया है, बताओ हाँ करूं या ना, तुम्हारी क्या मर्जी है? पैगंबर अपनी बेटी से, अच्छा कितने ऐसे नबी के उम्मती हैं इस मजमे में जो रिश्ता आता है तो अपनी बेटी से पूछ लिया करते हैं, नहीं है? कहीं कहीं तो मायूब जाना जाता है भैया। हाँ,
क्यों भाई, बेटियों से नहीं पूछ सकते आप? हैं? एक बाप बेटी से अगर पूछेगा तेरा रिश्ता फला जगह से आया, बता तू क्या कहती है? अल्लाह की कसम, बेटी का दिल भी बड़ा हो जाएगा, नबी की सुन्नत पे अमल भी हो जाएगा। नबी की सुन्नत पे अमल। और कसम खुदा की, अल्लाह की कसम, फातिमा से सरकार ऐसी मोहब्बत फरमाते हैं, ऐसी मोहब्बत। आका फरमाते हैं मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं। नंबर 1 औरतें, और औरतों में मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार है तो वो मेरी बेटी फातिमा है। आप जानना चाहेंगे कैसी मोहब्बत आका फातिमा से अपनी बेटी से कर रहे हैं? मुसलमानों सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। आओ देखो, जनाबे सैयदा आयशा की गोद में आका सर रख करके आराम फरमा रहे हैं। जानुए पाक पर सारी कायनात का मरकज़ अकीदत, पूरी कायनात का पैगंबर आराम फरमा रहा है। और फातिमा की अम्मी हजरत खदीजा का जिक्र छिड़ा हुआ है। अरे जोर से जोर से बोलो सुभान। अच्छा, एक बात यहां से और ध्यान लेकर के जाइए। कितने लोग ऐसे हैं नौजवान जो अपनी बीवियों की गोद में सर रख करके सोए हैं? आराम क्या है? अगर इस दौर में ऐसा कर भी लिया जाता है ना, तो उसको कहा जाता है ये तो जोरू का गुलाम बन गया है। हाँ भाई, सच कह रहा हूं मैं, जोरू का गुलाम। बीवी का झूठा खाना, झूठा पीना। आकाए कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर एंट्री किए, देखा कि आयशा पानी पी रही हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा थोड़ा पानी गिलास में बचा दीजिए। आयशा ने गिलास का पानी बचा दिया। जनाबे सैयदा आयशा मोमिनों की मां ने गिलास में पानी बचा दिया। सरकार ने उस गिलास को हाथ में थामा। हाथ में थामने के बाद इरशाद फरमाते हैं, आका ए आयशा वो जगह बता दो जहां तुमने अपने होठ लगाए आए। मोहब्बत देखो, सरकार अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत फरमाती। लेकिन आज का गुलाम, आज का कोई मुसलमान अगर ऐसा कर दे तो उसको कहा जाता है यार ये तो जोरू का गुलाम हो गया। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के अज़ीम शान जलसे से जब पैगाम लेकर के जाओ, अगर झूठा खाना, झूठा पीना पीने वाले को, अगर बीवी की गोद में आराम करने वाले को अगर ये कोई कहे कि ये जोरू के गुलाम का तरीका है, तो उसको बोलना बे जालिम, नहीं, ये जोरू के गुलाम का तरीका नहीं, बल्कि नबियों के इमाम का तरीका है, पैगंबर इस्लाम का तरीका है। अल्लाह पाक मियां और बीवी के माबैन मोहब्बतें पैदा फरमाते। लेकिन हज़रात, मोहब्बत का मतलब ये नहीं है, हाँ, तस्वीर का दूसरा रुख देख लीजिए। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि माँ को कुछ समझता ही नहीं है, वालिदैन की नाकदरी कर रहा है, बीवी खुश है, बीवी खुश, कायनात खुश। शादी से पहले कोई सामान लाता था तो घर में माँ के हाथ में, लेकिन अब शादी हो गई, रात को चुपके से लेकर के आ रहा है, फल है, फ्रूट है, चुपके से लेकर के आ रहा है, अंदर डायरेक्ट। माँ नहीं देखती है, देख नहीं रही है। अरे मुसलमानों, माँ का दिल मालूम है आपको कितना बड़ा होता है। अल्लाह की कसम, अगर कोई ऐसा करता हो ना तो मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। माँ के हाथ में चीज ला करके दो, अल्लाह की कसम, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, और मुझे संपूर्ण विश्वास है, मुकम्मल यकीन है मुझे कि माँ का दिल इतना बड़ा है, माँ तुझसे चीज ले तो लेगी लेकिन खाएगी नहीं, पहले तेरे बच्चों को खिलाएगी। क्या बात है, माँ है ना, माँ है, माँ से ज्यादा ममता किसी के नहीं।
मुसलमानों, तो मैं अर्ज कर रहा था कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा की गोद में आपके जालुए मुबारक पर सर रख करके सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा नबी की बेटी फातिमा की अम्मी हजरत खदीजा का जो जिक्र छेड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर। ये खदीजा वो है जिनसे सबसे पहले नबी ने शादी की है। 40 साल की उम्र शरीफ में हजरत खदीजा की नबी के साथ शादी हुई है। आयशा अर्ज करती है, ए आका, ए मौला, जब देखो तब आप उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते रहते हो। आका का जवाब मुलाहिजा करो मुसलमानों, मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा से कैसी मोहब्बत करते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बीवी आयशा, मैं उस बूढ़ी औरत का जिक्र क्यों ना करूं जिसके सच्चे अल्लाह ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता कर दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत। सुभान अल्लाह। ये है तो मुस्तफा अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं अली से, लेकिन अली के पास उस वक्त रहने के लिए घर भी नहीं है। हाँ, घर भी नहीं है। जिब्रील आए बारगाह के रिसालत में, आए नकीब नबी की बारगाह में, अर्ज करते आका अल्लाह आपको सलाम कहता है, और अल्लाह ये फरमाता है कि इस वक्त रूए ज़मीन पर अली से बेहतर कोई जवान नहीं है। घर नहीं है, घर नहीं है। प्रॉपर्टी देखने वालों, आज नबी का उम्मती अपनी बेटी की शादी करता है, संगे मरमर देखेगा, टाइल्स है कि नहीं है, जमीन है कि नहीं है, जायदाद है कि नहीं है। नबी फरमाते हैं 4 बुनियाद पर इंसान शादी करता है बेटी की। 4 बुनियाद पर औरत से जो शादी जवान करता है, 4 बुनियाद पर। सबसे नंबर 1, उसका खानदान देखा जाता है, ऊंचा है कि नहीं है। नंबर 2, देखा जाता है कि वो हसीन है कि नहीं, जमील है कि नहीं, हसीन है कि नहीं। और नंबर 4 पे जो चीज आती है वो दीन है, दीन। तो आका इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारा नबी तुम्हें मशवरा दे रहा है कि चौथी चीज देखो, यानी रिश्ता लेकर के जाओ तो दौलत नहीं, ऊंचा खानदान नहीं, बल्कि ये देखो कि लड़की दीनदार है कि नहीं है, नबी के दीन की आलिमा है कि नहीं है। दीनदार। अरब का एक मुफक्किर है, बहुत बड़ा मुफक्किर, जैसे डॉक्टर इकबाल इंडिया में। आखिरी बात सुनो, अरब का एक मुफक्किर है, अपने बेटों से कहता है, ए मेरी औलाद, मेरा तुम पर एहसान है। उस वक्त मैंने तुम पर एहसान क्या है, उस वक्त जबकि तुम पैदा भी नहीं हुए थे। औलाद ने कहा, अब्बा बात समझ में नहीं आई, चीज हो तो उस पर एहसान होता है, जो चीज है ही नहीं तो एहसान कैसा, एहसान कैसा। तो वो बाप, अरब का मुफक्किर, वो बाप अपने बेटों से कहता है, मेरा तुम पर एहसान इस माना करके है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी माँ का इंतखाब किया जो बाजारू नहीं, जो नाचने गाने वाली नहीं, बल्कि जो नबी की दीन की आलिमा यानी दीनदार औरत है। इस माना करके मेरा तुम पर एहसान है। तो मुसलमानों, देखो देखो नबी का दीन देखो। और बड़ी खुराफातें हैं माशरे के अंदर। आज एक जवान डिमांड कर रहा है, मुतालबे कर रहा है, गरीब बाप है, दे नहीं सकता है। हाँ, लाकर नहीं पे नातिबा कमाने के लायक नहीं है, चौराहे पर जाता है, चौराहे पर मजदूरी की भीड़ में सुबह सुबह सवेरे सवेरे वो गरीब बाप जिसकी 3 बेटियां शादी नहीं हुई है, लेकिन लड़का तो 5 लाख 10 लाख रुपया की डिमांड किए हुए है, वो गरीब बाप एक चौराहे पर गया
लेकिन मुसलमानों उसको तो मजदूरी भी नहीं मिलती है, इसलिए कि वो नहीफ है ना, कमजोर है, काम कम करेगा। वो जवान, वो बूढ़ा कहता है ए लोगों मुझे लेकर के चले जाओ, मेरी 3 बेटियां हैं, पैसा कम दे देना, 20 रुपया कम दे देना, 50 रुपया कम दे देना, लेकिन मुझे लेकर के चलो, 3 बेटियां हैं। मुसलमानों रहम करो, रहम करो। डिमांड ये अल्लाह की कसम आला हज़रत फरमाते हैं जहेज का मुतालबा करना ये सूद जैसा है। अल्लाह अकबर। सूद का सबसे हल्का, सूद का सबसे हल्का गुनाह ये है कि एक इंसान अपनी मां से जिना करता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, वक्त की किल्लत है, वरना मैं आपको और कुछ बताता। टॉपिक जो मैंने छेड़ा था, आप देख रहे हैं मेंबर नूर पर वक्त का वाज़ीम मुफ्ती उस्ताद जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ तशरीफ़ फरमाएं। आप इनके नासहाना बयान से मुस्तफ़ीद हों और पूरा मजमा पवित्र ब्रह्मा सूत्र का अध्ययन करे। बड़े जोर से ला इलाहा, अरे जोर से बोलो यार, जोर से बोलो यार, जोर से। आखिरी बात सुन लो, सिर्फ ये कलमा ऐसा है ना मुसलमानों, ये कलमा ऐसा है, इसको बड़े बड़े पंडित साहब ने पढ़ा है। इस्लाम का सबसे पहला उसूल, सबसे पहला दर्स, सबसे पहला पैगाम। आप कहेंगे कैसे? तो आओ देखो का तमाम मदोरम और तुम दम मेरे दम बलवदम सोनम सदविमा संग्रम रघुदानम रे राखन पापन लालम बापदम बलम जन्म बेकन बड़ो जो पे नामे मोहम्मदम अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम को सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरोदाता महे मंगलम, श्रावणम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडपा मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम, शीतलम भूफलम शक्यो मंगलम। यानी ए मुस्तफा आप सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, ए दुनिया में रहने वाले इंसान, अगर तू पाप कर लिया है, चोरी कर लिया है, डकैती किया है, बड़े बड़े तूने गुनाह किए हैं, अपने नफ्स पर तूने जुल्म किया, अत्याचार किया, तो पढ़ ले कलमा मोहम्मद का। इसलिए कि लैला गरने यानी ये कलमा ऐसा है जो हृदय के पाप को धो देता है, यानी दिल की सफाई कर देता है। और अगर तू वैकुंठ यानी स्वर्ग यानी जन्नत चाहता है तो वैकुंठ प्राप्ति तो जपे नामे मोहम्मदम, यानी मोहम्मद के नाम का जाप कर ले। और जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के हथौड़े से जब तेरे दिल को पीटा जाएगा तो तेरे दिल के अंदर जितने भी पाप होंगे सारे के सारे पाप निकल जाएंगे, फिर तेरा सीना इश्क रसूल का मदीना बन जाएगा। पढ़िए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।